नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के लिए 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में योजनाओं को बनाने से कार्य नहीं बनता है और इसी के साथ बार बार नई नई योजनाओं को बनाने से कार्य नहीं बनता है। आपको एक योजना पर यानी एक विचार बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए तुरंत प्रयास जारी कर देने से कार्य बनता है। प्रयासों के कारण ही जीवन में सफलता देखने को मिलती है। और मिथुन राशि वाले जातकों, अभी आपके करंट की स्थिति को देखी जाए, वर्तमान समयावधि में देखा जाए, तो आप लोग अपने जीवन में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एकदम जिद्दी और जुनूनी होकर मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर काफी जोश भी भरा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो एक वास्तविक कार्य करने का तरीका है या फिर जो भी एक आपके जीवन में लक्ष्य बनाने के साथ उसे प्राप्त करने का प्रयास है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग योजनाएं बना तो रहे हैं लगातार, ये वो इधर उधर की सारी बातें आप सोच रहे हैं, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग मन से विचलित भी हैं। आपके अंदर एक तड़प भी मची हुई है वर्तमान की समयावधि में, यानी आप कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें, क्या करें, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में लगातार निर्मित हो रही हैं। तो यहां पर आपके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, मिथुन राशि वाले जातकों, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक उस पर प्रयास आप जरूर कीजिए। इस चीज का ध्यान रखते हुए इस साप्ताहिक समयावधि में यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी आपको दो कार्यों पर, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यदि आप नदी में जा रहे हैं तो यदि आप एक नाव पे बैठेंगे तो आप इस पार से उस पार आराम चले जाएंगे, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक आराम से जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि यदि आप दो नाव पर पैर रख दें तो आपकी क्या हालत होगी। ना तो आप इस पार जाएंगे ना तो उस पार जाएंगे, हो सकता है कि स्थिति आपकी बिगड़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो कार्य ही आकर, आपके दो ही नाव आकर आपके रास्ते को गड़बड़ कर सकती हैं, आपके रास्ते को भ्रमित कर सकती हैं, ठीक उसी प्रकार दो लक्ष्य या एक साथ दो कार्य करने की जो आपकी तड़प है, ये आपको थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है। तो मेन कहने का हमारे मतलब यह है कि आप एक चीज पर फोकस बनाइए और उस पर निरंतर प्रयास कर दीजिए। सफलता आपके हाथ में है। ग्रहों का सपोर्ट भी इस समय अवधि में आपके लिए बेहतर तरीके से नजर आने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 के समयावधि में आप लोग प्रयास करें और इस समयावधि में आपके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक और अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानियों को भी रखना होगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने के कारण यदि आप बीते समय से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा काम करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए ये सप्ताह आपके लिए विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, जिससे आप अपने धर्म कर्म के कार्यों में तन और मन और धन तीनों ही तरीके से आप सेवा कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे, धार्मिक कार्यों में यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ के मिलने की वजह से आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की भी देखने को जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो अंदर से आपको खुशी की अनुभूति जरूर होगी। भले ही आपका धन खर्च हो जाए, भले ही आपका समय और मन भी उसमें लगा रहे, लेकिन आपको शांति जरूर मिलने वाली है। और शांति के साथ साथ हम आपको बता दें कि भाग्य में वृद्धि भी आपके जरूर होगी, तो बेहतर नतीजे, बेहतर परिणाम भी आपके जरूर प्राप्त होंगे। धार्मिक चीजों में आप लगातार जुड़े रहें और भाग लेते रहें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस साप्ताहिक समयावधि में
अचानक से आर्थिक स्थिति कुछ बौखला भी सकती है। या तो आपके पास ज्यादा धन आ जाए या तो आपके पास ज्यादा आर्थिक तंगी आ जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में आप लोग मानसिक रूप से डिप्रेस हो सकते हैं, बौखला सकते हैं। ख्याल रखिएगा इस समयावधि में दोनों ही सिचुएशन को बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल करें। और सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने खर्चों से जुड़े हुए निर्णय को जल्दबाजी में लेते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण आपकी ये आदत सुधार करने का आपको मौका नहीं दे पाएगी और आपको आर्थिक तौर पर नुकसान उठाने की स्थिति बन सकती है। ज्यादा नुकसान के चांस है, ख्याल रखिएगा। आप लोग धन का संचय करने की कोशिश करें और किसी भी निर्णय में, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले जल्दबाजी ना करें, अन्यथा नतीजे ध्यान रखने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोई अहम सौदा करते समय, कोई आर्थिक मोल भाव करते समय किसी बड़ी जन से अवश्य सलाह ले लें। किसी के साथ आप जाएं, या फिर अगर कोई खरीदारी या बड़ी खरीदारी आप लोग करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी ये रहने वाला है कि किसी को अपने साथ लेकर जाएं। कहीं ना कहीं आप पैसा दे दे, कोई सामान आपका छूट गया, बाद में वो आपको मिल भी नहीं पाएगा। मतलब आर्थिक लॉस की स्थिति आपके लिए बन रही है। थोड़ा सा इस सप्ताह की समयावधि में ध्यान रखें। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि यह सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि करने के योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपके घर की जरूरतें पूरी होंगी। आपका वाहन लेने का सपना साकार हो सकता है, आपका गाड़ी खरीदने का सपना साकार हो सकता है। वहीं इस सप्ताह को हम बता दें, अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य का साथ देने का ही कार्य कर रही है, जिसके कारण आपके जीवन में उन्नति तरक्की के पूरे योग बन रहे हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि आपके 10वें भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं का डटकर सामना करना पड़ सकता है और उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको जो है कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपको जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए थोड़ा जरूरत से ज्यादा आपको प्रयास करना होगा और तभी जाकर आपको बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। यदि आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति है, आपको थोड़ी सी इंतजार करना होगा और अधिक सतर्कता आपको रखनी होगी, तब जाकर आपके जीवन में सकारात्मक और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों इस साप्ताहिक समयावधि में आपके लिए कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। आप महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जो कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है। और इसी के साथ यदि इस साप्ताहिक समयावधि में कोई आप उपाय करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। तो आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।